हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। हम प्रश्नावली 6.2 पढ़ रहे थे ना, और 2 तक क्वेश्चन हो गए थे। चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। 3 में देखिए क्या दिया, y बराबर एफ एक्स। वाई बराबर कितना दिया, एफ एक्स। ए पार्ट में दिया 0 to π/2। ए पार्ट में कितना दिया, 0 to π/2। बी पार्ट में क्या दिया, बी पार्ट में π/2 से लेके पाई। और सी पार्ट में क्या दिया, 0 से पाई दे रखा होगा ना, 0 से लेके पाई। देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन। इसमें तो कैसा दिखाना हमें, ये वर्धमान, इसमें तो कैसा दिखाना वर्धमान, और इसमें कैसा दिखाना हासमान। और इसमें न तो वर्धमान है और न ही हासमान है, ठीक है, ना तो वर्धमान है ना ही हासमान है, ये दिखाना। तो कल मैंने एक प्रमेय कराई थी, यदि एफ डैश एक्स किसी अंतराल में 0 से बड़ा हो तो उस अंतराल में फलन कैसा कहलाएगा, वर्धमान। और यदि एफ डैश एक्स छोटा हो 0 से तो कैसा कहलाएगा, हासमान। तो पहले एफ डैश एक्स निकालिए, इसमें इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इक्वेशन क्या मान लीजिए इसको, फर्स्ट डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिए। एफ डैश साइन एक्स का कोस एक्स। देखिए जैसे 0 से लेके π/2 की बात करें, 0 से लेके π/2 यहाँ तक होता है, तो यहाँ थीटा बराबर कितना 0, यहाँ थीटा बराबर कितना π/2, यहाँ थीटा बराबर पाई होता है। थीटा बराबर कितना होता है, पाई। नीचे जो आएगा कितना आएगा, 3π/2, 270 है ना। 270 को देख लो कितना होता है, वैसे इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं। 270 किससे गुना कर लीजिए, π/180 से, 0 से 0 कट जाएगी, 3π/2 होता है नीचे वैसे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है बोलिए, प्लस का। तो 0 से बड़ा प्लस का आएगा तो 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ एफ डैश एक्स इस अंतराल में 0 से कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये कैसा होगा, वर्धमान होगा। फिर कौन सा कहा, π/2 से लेके कहाँ तक, यहाँ π/2 है और यहाँ कितना पाई। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, माइनस का होता है, ठीक है। तो माइनस का होगा तो 0 से बड़ा होगा एफ डैश एक्स, 0 से छोटा होगा। और 0 से छोटे पे क्या होता है, हासमान होता है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ एफ डैश एक्स, यहाँ एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से 4 होल, यदि x बिलोंग करता है किसको, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, 4 होल x बिलोंग किसको करता है, 0 से लेके π/2। तो अतः दिया गया फलन, ठीक है, 0 π/2 पर कैसा है बोलिए, वर्धमान है, ठीक है। अब उसमें देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, माइनस का। तो माइनस का 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। तथा एफ डैश एक्स छोटा होगा किससे, 4 होल, यदि एक्स किसको बिलोंग करेगा, π/2 से लेके कहाँ तक, पाई तक, ठीक है। अतः दिया गया फलन कौन से अंतराल पर, π/2 से लेके पाई
पर कैसा है, 0 से छोटा है तो कैसा है, हासमान है, हासमान है। अब 0 से लेके पाई तक देखो जरा, 0 से लेके पाई तक यहाँ तक होएगा, 0 से लेके पाई, आधे में वर्धमान हो रहा, आधे में कैसा हो रहा, हासमान। तो 0 से लेके पाई तक ना तो फिर ये वर्धमान रहेगा ना ही हासमान, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ रहा और फिर क्या हो रहा है, घट रहा, तो ना तो वर्धमान होगा इसमें, ठीक है। तो लिख देंगे इसमें, ठीक है, तीसरे पॉइंट के लिए भी लिख देंगे इसमें, ठीक है। कौन से पार्ट के लिए था ये, तो ए पार्ट के लिए था, और ये कौन से पार्ट के लिए था, नमस्ते, बी पार्ट के लिए, सी पार्ट के लिए भी देखिए, ठीक है। तो अंतराल कौन से के लिए, अंतराल 0 पाई के लिए, 0 पाई के लिए f डैश x ना तो 0 से बड़ा है, ना तो 0 से बड़ा है, और नहीं, और न ही 0 से छोटा है। अतः दिया गया फलन, हाँ, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन अंतराल 0 पाई पर न तो वर्धमान है और न ही हासमान है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन से प्रदत्त फलन वर्धमान है और हासमान है। यानी कि अब क्या है, अंतराल निकालना तुम्हें, किस अंतराल में ये वर्धमान है और किस में ये हासमान है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ही कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना आ जाएगा बोलिए, यहाँ से f डैश x बराबर करिए 4x -3, इसे 0 के बराबर रख दीजिए। f डैश x बराबर 0 रखने पर, रखना 0, यहाँ 0 रख दो f डैश x की जगह, 4x -3, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 3, x बोल लो 3/4, x का मान कितना आ गया, 3/4, तो x का एक मान आ गया। तो देखिए अंतराल जो होते हैं -∞ से लेके कहाँ तक होते हैं, +∞ तक, और बीच में बिंदु क्या आ गया, x बराबर 3/4। तो 3/4 ने से कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, आधा इधर कुछ इधर, मतलब आधा ही नहीं जरूरी क्या हो, ठीक है, जरूरी नहीं आधा आधा ही होगा, मतलब आगे पीछे हो सकता है। तो 2 अंतराल हो गए, एक तो -∞ से लेके कहाँ तक 3/4 और एक 3/4 से लेके। तो जिस अंतराल में f डैश x 0 से बड़ा होगा तो उसमें फलन कैसा होगा, वर्धमान। तो इन्होंने क्या कहा, वो अंतराल ज्ञात करना जिसमें फलन कैसा हो, वर्धमान। अब जरा इसमें 3/4 से बड़ा कोई पॉइंट ले लीजिए और छोटा कोई पॉइंट ले लीजिए। 3/4 से छोटा लियो कोई भी बिंदु, 0 ले लो, और 0 भी 3/4 से कैसा होगा, छोटा। भाई यदि इसमें बात करें बिल्कुल बीच में तो 0 होती है ना, बिल्कुल बीचों बीच तो कितना होता है 0, ये 0 और ये कितना ऐसे 3/4, तो इससे छोटा 0 आएगा नहीं आएगा,
जीरो इसमें रख के देखो, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? जीरो लूंगा तो कैसा आएगा? और एफ डैश एक्स माइनस का आएगा तो वर्धमान या हासमान? हासमान। पहले वर्धमान वाला पूछा या हासमान वाला पूछा? वर्धमान वाला। तो इसमें तो इधर तो जब जीरो रख रहे हैं माइनस रख दो भाई, इधर जीरो भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -510 करोड़ लाख सब आएंगे इधर, ठीक है, सभी आएंगे। तो -1 रख के देखियो जरा इसमें, अरे -1 रखियो, -4, -3, -7, तो -7 पे जीरो से बड़ा है छोटा? छोटा वर्धमान हासमान। -2 रखेंगे तब भी माइनस ही आएगा। तो इस अंतराल में सारे में कैसा आएगा ये? हासमान। और इससे बड़ा लेके देखियो कुछ, 3/4 से बड़ा लेना कुछ भी, 5 ले लो, 5 यहाँ रख के देखियो, 5 चौक 20 में से 3 गए, 17 प्लस का माइनस का? प्लस का। तो उस अंतराल में कैसा होगा? वर्धमान। पिछले वाले में तो 2 अंतराल हैं इसमें, 2 अंतराल कौन कौन से? -∞ से लेके कहाँ तक? 3/4 तक, ठीक है, और 3/4 से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इसमें तो कैसा आ रहा? प्लस का। इसमें कैसा आ रहा? तो वो अंतराल निकालना जिसमें वर्धमान है। तो वर्धमान कौन से अंतराल में? 3/4 से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो लिखेंगे यहाँ, ठीक है, और एक लाइन भी बना देंगे यहाँ पे, ये भाई कितना? -∞, और यहाँ कितना? +∞। बीच में एक लाइन यहाँ पे कहीं क्या आएगा? 3/4, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जो मैंने इसमें निकाल के देखा तो किससे बड़ा आया? 0 से। इसमें निकाल के देखा तो एफ डैश एक्स 0 से कैसा आया? छोटा आया। तो लिखेंगे यहाँ एफ डैश एक्स बड़ा है किससे? 0 से। फॉर ऑल एक्स यदि किसे बिलोंग करेगा? 3/4 और इन्फिनिटी को। अतः दिया गया फलन इस अंतराल के लिए वर्धमान है। तो इन्होंने अंतराल ही निकालना था। अतः दिया गया फलन अंतराल 3/4 इन्फिनिटी पर, बोलिए कैसा है? वर्धमान है। तो इसमें वही अंतराल निकालना था जिसमें वर्धमान हो। तो ये पार्ट हो गया ही। अब बी पार्ट के लिए देखो भाई, ठीक है, तथा एफ डैश एक्स छोटा है किससे? 0 से। फॉर ऑल यदि एक्स किसको बिलोंग करता है बोलो? -∞ से लेके कहाँ तक? 3/4। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन -∞ 3/4 पर कैसा है? हासमान है। तो वही अंतराल निकालना था जिस पर हासमान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 4, ठीक है। एफ डैश एक्स 0 इसलिए रखते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स 0 से उस वो जो लाइन है 2 भागों में टूट जाएगी, 2 में या 3 में भी टूट सकती है। जब हम इसे 0 के बराबर रखते हैं, कभी कभी ये 2 मान भी आएंगे। x बराबर ऐसा हो सकता है, x बराबर 2 या 3 आ जाए। जैसे 2 और 3 आ गया तो लाइन कहाँ से कहाँ तक हो गए? -∞ से 2 आ गया तो एक x बराबर 2 हो जाएगा यहाँ, और एक कितना हो जाएगा? 3। तो अंतराल कितने में टूट जाएगा? -∞ से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके, अरे कितने अंतराल में टूट गया? 3 में टूट गया। 3 में कैसे? -∞ से 2, 2 से 3, 3 से लेके। तो ये 0 के बराबर रख के अंतरालों में विभक्त होता है, ठीक है। और उसी में ही पता लगता है कि कौन से में एफ डैश एक्स प्लस है और कौन से में माइनस है। रख के देखते हैं सारे मान, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, फिर भी समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा भी, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) से प्रदत्त फलन वर्धमान और क्या है ये? हासमान।
तो वे अंतराल बताने जिसमें ये फलन वर्धमान है और कौन से अंतराल में ये ह्रासमान है। तो सबसे पहले क्या करिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए, जैसा भी क्वेश्चन किया हमने। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स बराबर करिए, इसका डिफरेंशिएशन करना 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, इसे 0 के बराबर रख दीजिए। एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख दीजिए, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर रख दो तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। समीकरण को 6 से भाग दे दीजिए। समीकरण को 6 से भाग देने पर, समीकरण को 6 से भाग दे दो भाई, 6 से कट रहा जब ये सारा, से भाग देने पर, चलिए भाग दे दीजिए। तो बताइए क्या आएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। गुणनखंड कर दीजिए इसके, फैक्टर कर दीजिए इसके, ठीक है, ठीक है, घटा के आना चाहिए है ना। तो एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2, 3 दूनी 6, एक्स माइनस 6 बराबर 0, गुना कर दो तो ये आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। एक्स कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, एक्स कॉमन लेंगे तो प्लस का 2 कॉमन लेना, x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। x के 2 मान आ जाएंगे, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से माइनस 2 आ जाएगा। तो एक लाइन खींच लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो ये बताइए माइनस 2 इधर आएगा या माइनस 2 उधर आएगा, मतलब बीच से माइनस का इधर आएगा, ऐसे ही मान लिया। ये मैंने x बराबर क्या मान लिया यहाँ पे, माइनस 2, उधर क्या मान लीजिए, x बराबर कितना मान लीजिए 3। इस लाइन को कितने अंतराल में विभाजित कर दिया, 3 अंतराल में। एक तो कहाँ से लेके कहाँ तक, और माइनस 2 से 3 और 3 से ले इन्फिनिटी तक। तो जिसमें एफ डैश एक्स प्लस का आएगा उसमें तो वर्धमान होएगा, और जिसमें एफ डैश एक्स माइनस आएगा जिस अंतराल में, उसमें कैसा होगा, फलन ह्रासमान होगा। भाई तुम्हें ये तो मालूम ही है ना, एफ डैश एक्स निकालते हैं 0 से बड़ा होगा तो कैसा होता है उसमें वर्धमान, और एफ डैश एक्स जिस अंतराल में 0 छोटा होगा तो उसमें कैसा होता है ह्रासमान। अब ज़रा देख लीजिए, चेक करिए, माइनस 2 से छोटा कुछ रख के देख लो, इसके अंदर रख के देख लो, ठीक है, या इसकी फैक्टर कर लो यहीं पे, एफ डैश एक्स इसे या ऐसे लिख लो, चलो रख के देखो, -3 रख के देखो, इसमें -3 रख के देखना भाई, 6 -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस रखना -3 18 माइनस 36 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, गुण दिखना रहा है तुम्हें, अरे 9 6 54, तो 54 उससे ज़्यादा हो गए, तो कैसा बैठ रहा। तो इस वाले अंतराल में मैंने निकाल के देखा तो एफ डैश एक्स किससे बड़ा आया, 0 से। इनके बीच का कोई भी मान ले लो, कुछ भी मान ले लो इनके बीच का, -2 से आगे कुछ भी ले लो, और 3 के बीच बताओ कोई मान, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, -1 ले लो, कुछ भी ले लो। इनके बीच में 0 नहीं है क्या, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, ठीक है। 0 आसान है सबसे, 0 ले लो। तो मैं जब 0 लूँगा तो ये कैसा हो जाएगा 0, ये कैसा हो जाएगा 0, -36 बचेगा। तो -36 0 से बड़ा है या 0 छोटा, तो यहाँ एफ डैश एक्स 0 से कैसा आ रहा, छोटा। 3 से बड़ा कुछ लेके देख लो, 3 से बड़ा 4 5 100 10 करोड़ जो कुछ भी ले लो,
चलिए 5 ले लो, कितना ले लीजिए 5, 5 रखना है यहाँ, 25 छिका 150, कौन सा 30 प्लस का रहा माइनस का रहा, मुझे घटते ना 150 है, ठीक है। कैसा आएगा, प्लस का आएगा, तो प्लस का आएगा तो एफ डैश एक्स इसमें कैसा हो गया, 0 से बड़ा। और जब कह रहा 25 का 150, इसे जब भी 50 दिख रहा है तो वो अंतराल बताना जिसमें ये वर्धमान है। तो यहाँ एफ डैश एक्स बड़ा है किससे, 0 से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है किसको, यदि माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, ठीक है, और 3 से लेके वही सही तो 0 से बड़ा, और कहाँ से कहाँ तक, 3 से इन्फिनिटी तक, किसमें -2 आएगा, या यूनियन लिख सकते हैं यहाँ पे, यूनियन कर सकते हैं, यूनियन 3 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन, अंतराल कौन से मैं बोल लूँ, अंतराल -इन्फिनिटी से लेके 2 यूनियन कह दो या और लगा दो, 3 से इन्फिनिटी के लिए कैसा है बोलो, वर्धमान है, तथा एफ डैश एक्स 0 से कैसा छोटा, कब है, जब एक्स किसको बिलोंग कर रहा होगा, अरे 0 छोटा ये नहीं है, -2 से 3। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन, ठीक है। अंतराल कौन से पे भाई, अंतराल -2 3 पर कैसा है बोलो, हासमान है। तो भी अंतराल बताने थे जिस पे वर्धमान है, तो वर्धमान तो इसमें है और हासमान नीचे वाले में है, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब अंतराली ज्ञात करनी जिसमें फलन वर्धमान या कैसा हो, हासमान। चलिए छठा क्वेश्चन देखो, चलिए इसका सी पार्ट देखिए, ए और बी आसानी हो जाएंगे वो, तो हम इसका सी पार्ट करेंगे। एफ एक्स बराबर ये दे रखा, ये बताना किस अंतराल में ये वर्धमान है और किस में हासमान है। तो इसका ऐसे डिफरेंशिएशन कर दीजिए जैसे हर बार करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिए ज़रा। एफ डैश एक्स बराबर बताइए क्या आएगा, -6x² -18x -12। एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख दीजिए, 0 के बराबर। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर रखिए -6x² -18x -12 बराबर किससे भाग करें इसको, -6 से। समीकरण को -6 से भाग करने पर, चलिए भाग कर दीजिए। तो भाग करेंगे तो कितना आएगा बोलो, प्लस का x² है ना, प्लस 3x
प्लस 2 बराबर 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो कितना आ जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स बराबर 0। कॉमन लेना, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, 1 कॉमन लेंगे तो बराबर 0। दूसरा मार्कर ले लूँ मैं। चलिए तो इन दोनों में कॉमन बोल दो, x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन ना, क्या बच जाएगा? x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से कितना आएगा और एक यहाँ से कितना आएगा? तो लाइन कहाँ से कहाँ तक खींचनी है हमें? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, -2 और -1। भाई बीच में तो 0 होता है ना, यहाँ को तो आएगा ही -1 और इससे इधर कितना आएगा? -2। कितने अंतराल में बढ़ गया ये? 3 में। माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक? -2 से और -1 से इन्फिनिटी। अब ये देखो f' किस में तो प्लस का और किस में माइनस का। चलिए -2 से छोटा कोई संख्या बताओ। -3 ले लो, -4, -5 कुछ भी ले लो। चलिए -3 ले लिया मैंने। -3 रख के देखो, इसमें प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा। जब मैं -3 रखूँगा, -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, -54 तो यहाँ से आ गया ही, और -3 यहाँ रखना भाई, 18 दिया 54, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -12, 54 से प्लस का आ रहा माइनस का आ रहा। तो यहाँ f' 0 से छोटा है बड़ा, माइनस का आ रहा तो 0 से छोटा। अब इनके बीच में देख लो, इनके बीच में कोई संख्या बता दो। -1.5, -1.5 मतलब -1 से 1/2, मतलब कितने का? माइनस की 3/2। 3/2 रख के देखिए भाई इसमें। अरे 3/2 इसमें रख के देखो भाई, -6 तो है ही ये। 3/2 रखूँगा तो 9/4, 18, 3 क्या रख के देखा? 2, -12। माइनस का रखना प्लस का रखना? माइनस का रखना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? और स्क्वायर से क्या आएगा? ये प्लस आएगा। 2 से कट जाएगा क्या? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 ती 27/2, 18 तिया 36/2, माइनस की 54। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 2 एलसीएम लेंगे तो माइनस के 27, 54 और 24। इसे जोड़ना 24 को और इसे 51। प्लस क्या आएगा माइनस क्या आएगा? प्लस का आएगा, प्लस के 54 ज़्यादा। तो प्लस का आएगा तो 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा। 0 से कैसा आ रहा है? बड़ा। अब इससे आगे देख लो, -1 से आगे कुछ 0 लेना। अरे -1 से आगे 0 ना आएगा, 0 से माइनस आ रहा तो 0 से छोटा है बड़ा। f' इसमें कैसा आ रहा? 0 माइनस का आ रहा तो 0 से छोटा आ रहा। तो यहाँ बताइए f' यहाँ f' 0 से बड़ा है, कब है? जब x किसको बिलोंग कर रहा बोल लो? -2 से लेके कहाँ तक? अरे सिमी द्वारा 0 से बड़ा। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन, ठीक है, अंतराल कौन से पे भाई? अंतराल -2, -1 पर वर्धमान है हासमान है? अरे वर्धमान है। अरे f' 0 से बड़ा नहीं है, तो 0 से बड़ा हुआ वर्धमान नहीं होता। तथा f' 0 से छोटा है। देखना 0 से छोटा कहाँ कहाँ है?
यदि x बिलोंग करता है किसको, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से, अरे इसी में तो आ रहा दोनों में। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन अंतराल -इन्फिनिटी -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी पर कैसा है बोलिए, हासमान है, क्योंकि 0 से कैसा आ रहा उसमें छोटा आ रहा, तो ये कैसा है इसमें हासमान। चलिए इस तरीके से और जो क्वेश्चन हैं इन्हें करके देखिए, इसके कई सारे पार्ट ऐसे ही हैं, और जो भी आगे के क्वेश्चंस हो जाएं या एग्जाम्पल उन्हें करके देखिए, बाकी चलिए नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।